फर्स्ट क्वेश्चन, सार्थक शब्दों के वर्गीकरण के आधार हैं। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्दों के 5 भेद होते हैं। पहला होता है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर सार्थक शब्द। दूसरा होता है उत्पत्ति या जन्म के आधार पर, या जन्म के आधार पर। तीसरा होता है अर्थ के आधार पर, चौथा होता है काव्यशास्त्री अर्थ के आधार पर। और पांचवा होता है विकार या प्रयोग के आधार पर। तो सार्थक शब्दों के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रौद्योगिकी शब्द है। प्रौद्योगिकी शब्द विदेशी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशज शब्द है। लोटा देशज शब्द है। आल्पिन और नीलम ये दोनों जो है वो पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, और कैंची जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृति का अर्थ है। कृति का मतलब होता है रचना, और कृतिकार का मतलब होता है रचनाकार। हमारा राइट आंसर है रचना। पानी वानी उदाहरण है। अभी हमने पहले पढ़ा था कि सार्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। उसी प्रकार निरर्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। और जब निरर्थक शब्द कभी कभी सार्थक शब्दों के साथ आम बोलचाल में आ जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? सार्थक निरर्थक युग्म कहलाते हैं। जैसे हमने बोला कि पानी वानी, तो जो ये पानी वानी है, पानी सार्थक शब्द है और वानी जो है वो क्या है? निरर्थक। ये जो वानी है वो क्या हो गया? निरर्थक। तो ये इसका युग्म हो गया। हम कभी कभी बोलते हैं रोटी वोटी, रोटी वोटी, तो जो ये क्या है? ये निरर्थक, ये निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो गया? सार्थक निरर्थक युग्म। समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? समुद्र की पर्यायवाची सागर, सिंधु, नदीज और वारिश, नीर निधि, रत्नाकर, ये सभी सागर की समुद्र की पर्यायवाची हैं। और जलधि, ये सभी क्या है? समुद्र की पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? शाक्त। महेंद्र का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? महाधन इंद्र, इसका संधि विच्छेद है और ये गुण संधि है। गुण संधि में क्या होता है कि जब आ है और आ है, आ, इनमें से कोई भी ई या ई
ऊ या ऊ या री इनमें से किसी से भी मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? गुण संधि कहलाता है। जब ये इससे मिलता है तो ए बनता है, और जब ये इससे मिलता है तो क्या बनता है? ओ बनता है। इनमें से किसी से भी मिलता है तो क्या बन जाता? ओ बन जाता है। और जब जो ये इससे मिलता है तो अर बन जाता है। ये क्या कहलाती है? गुण संधि कहलाती है। यहाँ पर भी महाधन इंद्र, ये और ई, ये लोग ये मिले हैं, जिससे कि क्या बना है? ई बना है, जिससे क्या हो जाता है? महेंद्र हो जाता है। आगे क्वेश्चन, सार्थक का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? निरर्थक इसका विलोम शब्द है। बिन उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? बिन देखा। पंचवटी शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? इसका जब समास विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 वटों का समाहार। क्या आएगा? 5 वटों का समाहार। और ये जो 5 है वो क्या है? संख्यावाचक शब्द है। तो जहाँ पर पहला शब्द संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है, वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या रहेगा? द्विगु समास। श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? शुभारंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार दीवारी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर है चार दीवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल यौवन की रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल, कचों के चिकने काले, व्याल कैंचुली कांस सिवारा। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? यहाँ पर भयानक रस है। ये कंकाल और हड्डियाँ ये सब आने से यहाँ पे क्या हो गया? ये क्या है? इसको सुनकर ही पता चलता है कि ये क्या है? भयानक रस है। आगे है, कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा में कौन सा अलंकार है? यहाँ उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार वहाँ होता है जहाँ दो वस्तुओं या व्यक्तियों में अंतर होते हुए भी उनकी आकृति एवं गुण की समानता की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट, नदी, समुद्र, तालाब और गंगा, इन शब्दों के क्रमशः सही उत्तर वाली पंक्ति को चुनिए। हमें पता है कि नदी है, इसके पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? सरिता, सरिता, तटनी और तरंगिनी। ये सभी क्या है? वाहिनी और भी हैं। ये सभी नदी के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। और दूसरा है हमारा समुद्र। अभी हमने पढ़े थे सागर, सिंधु, नदीस, वारिस, नीरनिधि, रत्नाकर, पयोनिधि, जलधि। ये सभी क्या हैं? समुद्र की पर्यायवाची हैं। और गंगा के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? भागीरथी, मंदाकिनी, जाह्नवी, ये सभी क्या हैं? गंगा के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे गंगा का पर्यायवाची जाह्नवी लिखा है, तरंगिणी लिखा है नदी का पर्यायवाची, समुद्र का क्या? रत्नाकर आ जाएगा। और एक और बचा है जो है तालाब।
तालाब के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? सर, सरोवर, और है जलाशय है इसका, पद्माकर है। ये सभी क्या है? तालाब की पर्यायवाची है। तो यहाँ जो सब लिखे हुए हैं इन सब की पर्यायवाची सही सही बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ये वाला ऑप्शन। अगला है निम्न में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है देश सदा महात्मा गांधी का आभारी रहेगा। संसार का संधि विच्छेद क्या है? समधनसार। जब माँ का मेल जो है यदि या, रा, ला, वा, सा, ये सा और हा से होता है तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पर माँ जो है हमेशा अनुस्वार हो जाता है। वहाँ पे माँ जो है वो क्या हो जाता है? हमेशा अनुस्वार हो जाता है। इसलिए जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि सम धन योग, तो ये क्या हो जाता है? संयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, निम्न में से कौन सा समरूपी भिन्नार्थक शब्द नहीं है? नदीशरिता। मुखचंद्र निम्न में से किस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मुखचंद्र निम्न में से किस समास का उदाहरण है? जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? चंद्र रूपी मुख, चंद्र रूपी मुख। जहाँ पर रूपी है जो के समान ये शब्द आते हैं वहाँ पे क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर आ जाएगा कर्मधारय समास।